नाज़रीन मोहतरम, कट्टर हिंदू ने मुफ्ती सलमान आज़री साहब के बारे में इस वीडियो में जो कहा वो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, किस तरीके से सैकड़ों हिंदू मुफ्ती सलमान आज़री साहब के सपोर्ट में खड़े होते हुए सामने आ रहे हैं, उसका लाइव वीडियो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें चाहे ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती। आप सभी को बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका गुनाह यह है कि वह इजराइल को कंडेम कर रहे थे और इजराइल के खिलाफ भाषण दे रहे थे। वह फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पे जो मासूम बच्चों का अस्पताल पे महिलाओं को जो कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम से उनका हृदय बहुत दुखी था और वह भाषण देते हुए इजराइल को खरी खोटी सुनाते हैं और वह कह देते हैं कि आज खामोशी है, कल शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। यह बात सलमान अजहरी इजराइल को टारगेट करते हुए उस भाषण में कहते हैं, लेकिन यही दो लाइन पीछे का शायरी में से काट के वायरल किया गया और बोला गया कि यह हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। और उसके बाद गुजरात एटीएस आया, इनको अपने घर पे नजरबंद किया 10 घंटे और उसके बाद गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस के साथ गुजरात एटीएस इनको महाराष्ट्र के थाने में लेके गया और फिर महाराष्ट्र का थाना जो है, वहां थाना से लेके कहां चले गए, यह जूनागढ़ गुजरात के लिए इनको लेके प्रस्थान करे। अब मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो इजराइल को टारगेट किया था, क्या इसके पहले हिंदुस्तान में इजराइल को कोई टारगेट नहीं किया है? दोस्तों आपको बता दें, हमारे देश के एक महापुरुष हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। वह इजराइल को ना भाषण देके उसकी औकात दिखाई और कहा कि अगर कोई विदेशी ताकत हमारा जमीन अगर छीनता है, इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार फिलिस्तीन का जमीन जब हम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दूसरे के लिए भी नहीं। अगर फिलिस्तीन का जमीन इजराइल ने लिया है तो इजराइल को वह जमीन छोड़ना पड़ेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इजराइल का विरोध किया था। तो यति नरसिंहानंद का जो दुकान था ना, जो सोशल मीडिया पे नफरत की दुकान चलाता था, उस दुकान को बंद किसने किया? मुफ्ती सलमान अजहरी ने बंद किया। आगे दोस्तों आपको बताते हैं, क्या मुफ्ती सलमान अजहरी सही में एक आतंकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है? क्या वह हिंसा को प्रमोट करता है? तो जाके उनके 2-4 ना स्पीच सुनिए, उपदेश। मोहम्मद साहब के जिंदगी से अच्छाइयों को खोज के वह बताते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब ऐसे थे, वैसे थे, ये थे, वो थे। आप भी दूसरे का सेवा करिए, दूसरों के लिए जिए। अगर पड़ोसी भूखा रहे तो उसको खाना खिलाइए, अपने लिए क्या जीना। और इस तरह जो है प्रॉफेट मोहम्मद के मार्ग पे चल के पूरे मानवता की सेवा करने की बात ये करते हैं। जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मैं कह दूं, जो सुन रहे हैं लोग, जैसे हिंदू धर्म में कोई साधु सन्यासी होता है ना, अब नकली ढोंगी साधु की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो असली साधु जैसे देवरावा बाबा साहब भी, हमेशा इनका आप बयान सुनिएगा, बोलने का तरीका देखिएगा, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही विनम्र और बहुत ही अच्छी बातें मुसलमानों को सिखाते हैं। अगर इनके सिखाए हुए मार्ग पे मुसलमान चले और हिंदू धर्म के सच्चे साधु सन्यासियों को सिखाए हुए मार्ग पे अगर हिंदू चले तो हिंसा हो ही नहीं सकता। ये मैं रविकांत भारती गारंटी देता हूं। अब इन्होंने जो शायर कहा है कि आज खामोशी है, कल शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा, यहाँ पे जो ये बात बोले, ये जो मासूमों के साथ फिलिस्तीन के अत्याचार हो रहा है, उस वक्त यह अपना आपा खो बैठे और इजराइल को टारगेट करते हुए इन्होंने यह बात कहा और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। पीछे का 2 लाइन देख के यह हिंदुस्तान विरोधी है या हिंदुस्तानियों को ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर इतिहास खंगालोगे तो पाओगे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी, उन्होंने भी इजराइल को कहा था कि इजराइल की हिम्मत नहीं है तो फिलिस्तीन की जमीन को रखे, उसको छोड़ना होगा, और वो भी ललकार के बोला था। तो इजराइल अगर गलत कर रहा है तो गलत को विरोध करो, और विरोध करने पे अगर उसमें का पूरा परिप्रेक्ष्य छोड़ के 2 लाइन लेके और उस पर गिरफ्तारी होती है तो यह बहुत ही बुरी बात।